गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें मैं बच्चों 13 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा 14वां लेक्चर है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में विसरण और परासरण में अंतर और परासरण दाब के विषय में बताया था। आज का टॉपिक हमारा है बच्चों परासरण दाब निर्धारण की बर्कले और हार्टले विधि। क्या? परासरण दाब निर्धारण की बर्कले और हार्टले विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्कले एंड हार्टले मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब देखिए यहाँ मैंने बच्चों परासरण दाब निर्धारण का बर्कले और हार्टले फिगर को मैं बना दिया हूँ बच्चों। अब इसके विषय में थोड़ा सा सामान्य जानकारी लीजिए, तब इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो देखिएगा यहाँ देख रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा पार्ट है ये सरंध्र नली होती है। इस सरंध्र नली में कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली लगी होती है, जो कि क्या होती है बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और यहाँ सरंध्र नली जो होती है स्टील के एक मजबूत पात्र में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टील का एक मजबूत पात्र है। सरंध्र नली स्टील के मजबूत पात्र में लगी रहती है। और बच्चों यहाँ पर एक पिस्टन पी लगा है, इसी पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाता है। यहाँ मैंने लिखा है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब होता है अतिरिक्त दाब। यहाँ मैं फिगर बनाया प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के द्वारा बच्चों दाब को मापा जाता है। और यहाँ एक थिसिल की आकृति का स्टॉप कॉक लगा दिया है। और फिर यहाँ बच्चों इसमें यहाँ कैपिलरी ट्यूब लगा दिए गए, इसको केस नली भी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर इसमें क्या डाला गया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बच्चों। अब आप लोग इसमें देखिए, यहाँ जगह नहीं था, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ मैं इस फिगर का नाम नीचे दे दिया हूँ बच्चों। तो ध्यान से अब आप लोग सुनिएगा बच्चों। बर्कले और हार्टले द्वारा सन 1904 ईस्वी में प्रस्तुत यह विधि एक अप्रत्यक्ष विधि है। क्या है? एक अप्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, यह अर्धपारगम झिल्ली है, इस विधि में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक किए गए विलयन पर बाह्य अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, जिसे प्रेशर गेज के द्वारा माप लिया जाता है। बच्चों, बर्कले और हार्टले द्वारा विलयन का परासरण दाब निर्धारण करने का प्रयुक्त उपकरण इस प्रकार से है। देखिएगा बच्चों, इस उपकरण में एक सरंध्र नली, मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये आपका सरंध्र नली है। इस उपकरण में एक सरंध्र नली लगी होती है, जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe Cn का होल 6 है। होल 6 यही है कॉपर फेरोसाइनाइड की इसमें झिल्ली लगी होती है, जो पूर्ण रूप से क्या होती है बच्चों, अर्धपारगम्य होती है। सरंध्र नली एक स्टील के मजबूत पात्र में लगी होती है। स्टील के मजबूत पात्र में क्या होती है बच्चों, लगी होती है। स्टील के पात्र में पिस्टन पी और प्रेशर गेज लगा रहता है। बच्चों, सरंध्र नली के एक सिरे पर थिसिल कीप की आकृति का एक डाटदार नली लगा देते हैं, तथा दूसरे सिरे पर कैपिलरी ट्यूब अर्थात केस नली लगा देते हैं। स्टील के पात्र में विलयन, यहाँ आप देख रहे हैं क्या भरा गया है, स्टील के पात्र में विलयन भर दिया जाता है और सरंध्र नली में सॉल्वेंट अर्थात शुद्ध विलायक भर दिया जाता है। अब आगे क्या है, परासरण के कारण। क्या? परासरण के कारण विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, जिससे केस नली का तल नीचे गिरने लगता है।
अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं जब विलायक इस वाले पात्र में से जब यहाँ जाएंगे इस वाले पात्र में पहुंचेंगे, इसका आयतन घटेगा तो केश नली का तल क्या होगा बच्चों, नीचे गिरने लगेगा, अर्थात नीचे गिर जाएगा। बच्चों केश नली के तल को प्रारंभिक स्थिति बनाए रखने के लिए, अर्थात यहाँ पर इसका लेवल बनाए रखने के लिए, अर्थात परासरण को रोकने के लिए विलायक के अणु विलयन में न प्रवेश करें। इसके लिए विलयन पर पिस्टन P द्वारा बाह्य अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, जिसे प्रेशर गेज के द्वारा क्या किया जाता है, माप लिया जाता है। हम कह सकते हैं बच्चों एक तरीके से परासरण को रोकने के लिए, किसको, परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य अतिरिक्त दाब, क्या बाह्य अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। बच्चों ये तो हो गया आपका बर्कले और हार्टले द्वारा परासरण दाब निर्धारण करने की विधि। अब हम बच्चों आप लोगों को बर्कले और हार्टले की विशेषताओं के विषय में बताने जा रहा हूँ। बच्चों इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है, बर्कले और हार्टले द्वारा परासरण दाब का निर्धारण बच्चों बहुत शीघ्र ही हो जाता है, बहुत जल्द हो जाता है, क्योंकि इस विधि में परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। बच्चों इस विधि में क्या करते हैं, परासरण को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब लगाया जाता है वो ज्ञात कर लिया जाता है, और जिससे समय कम लगता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है बच्चों, इस विधि द्वारा उच्च परासरण दाब के विलयनों का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि द्वारा क्या, उच्च परासरण दाब के विलयनों का, जिस विलयन का परासरण दाब क्या हो, उच्च हो, उस विलयनों का बच्चों परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि में अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है बच्चों, इस विधि में परासरण न होने के कारण विलयन तनु नहीं होता है। जैसे यहाँ पर बच्चों इसमें विलयन है तो बच्चों जब इसमें विलायक के अणु क्या होंगे, विलायक के अणु प्रवेश करेंगे तो यह विलयन कैसा हो जाएगा, इसमें विलय की मात्रा कम हो जाएगी, विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों, अधिक हो जाएगी, तो विलयन क्या हो जाएगा, तन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, परासरण को रोक लिया जाता है, अर्थात विलायक के अणु विलयन में बच्चों प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात परासरण नहीं होता है। जब परासरण बच्चों नहीं होगा तो विलायक के अणु विलयन में नहीं प्रवेश करेंगे तो विलयन तनु नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों इस विधि में परासरण न होने के कारण विलयन तनु नहीं होता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर समपरासारी विलयन, समदाबी विलयन, अति परासारी और अल्प परासारी विलयनों के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। बच्चों आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।